नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशन फॉर यू पर। देखिए, आज हमारी बात है कि भैया सीटेट 2024 में जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो भाई उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए ताकि आपको हॉल के अंदर अच्छे से एंट्री मिले, कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जिनके वजह से उन्हें परीक्षा देने को नहीं मिल पाता है। तो आप आज ही इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। देखिए, ये रूल्स बना हुआ है कि भैया सीटीईटी में दो पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 होता है, दूसरा आपका होता है भैया पेपर 2। क्या होता है दूसरा? होता है आपके पास पेपर 2। तो जो आपका पेपर 1 होता है, आपको भी पता है, ये 9:30 से स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 12 के आसपास तक चलता है। और जो आपके पास पेपर 2 होता है, ये स्टार्ट होता है भाई 2 बजे के आसपास से और लगभग अगर आप देखेंगे 2-2:30 के आसपास स्टार्ट होता है और ये चलता है लगभग 5 बजे तक। तो ये सीक्वेंस तो वैसे ही चलने वाला है, पर आपको कितने समय पहले पहुंचना है। तो मैं कहूंगा हर एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। 15 मिनट पहले तो आपको एंट्री मिल जाती है हॉल में, आपको यहाँ पर दे दी जाएगी सीट, वो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ओएमआर सीट आपको मिल जाती है, वहां आप अपना नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें आप 15 मिनट पहले ही फिलअप कर लो ताकि जब पेपर आएगा तो हमारा समय बच पाएगा। पेपर आएगा तो हम डायरेक्टली उसको पढ़ के सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो आपको 1 घंटे पहले सभी बच्चों को जाना है और ओएमआर सीट अपनी अच्छे से फिलअप कर लेना है, रिलैक्स होकर आराम से। ये चीजें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं क्या क्या आपको लेकर जाना है। देखिए, पहली बात तो किसी प्रकार की कोई वॉच आपको ले जाना नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई वॉच लेकर जाते हो आप तो वो अलाउ नहीं रहेगी। देखिए, चाहे वो डिजिटल हो, एनालॉग हो या आपकी नॉर्मल वॉच जिसे कहते हैं, वो भी अगर आप लेकर जा रहे हैं तो वो आपसे उतरा दी जाएगी, बाहर रख दी जाएगी। किसी भी प्रकार का पर्स आपको लेकर जाने की अनुमति नहीं है अंदर। किसी प्रकार की अगर आप ऐसे ज्वेलरी पहनते हैं तो ज्वेलरी पहनकर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी पहनकर भी आपको अंदर जाने दिया नहीं जाएगा। जैसे लड़के कड़े वगैरह पहन लेते हैं, मोटी चेन पहन लेते हैं, तो ये चीजें भी वहां पर अलाउ नहीं रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें भी वहां पर अलाउ नहीं रहेगी। अब ये तो हम बता रहे हैं क्या अलाउ नहीं रहेगा। जैसे कि आपके पास कोई माइक्रो चिप है, मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव्स है, या आप कह सकते हैं कि एटीएम कार्ड्स वगैरह भी वो अलाउ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, एटीएम कार्ड्स भी अलाउ नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको लेकर नहीं जानी है। अगर जाना भी है तो बाहर आपको बैग में रखना होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपको क्या लेके जाना है। आपके अगर पानी की बोतल ले जाने का आपका मन है तो आपके पास ना ऐसी बोतल होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, जिसमें पानी दिखाई दे, तो वो बोतल अलाउ रहती है। अदरवाइज दूसरी बोतल जो होगी वो अलाउ नहीं करेंगे उन लोग। ठीक है, ये चीजें हो गई। पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। आपका पेपर ऑफलाइन है, पेपर पेन मोड में है, तो दो तरह के पेन लेके जा सकते हैं। या तो आप ब्लैक पेन लेकर जाइए या ब्लू पेन लेकर जाइए। ज्यादा बेहतर है कि ब्लैक लेकर जाइए आप। अब ये पेन कैसे होना चाहिए? पेन होना चाहिए डॉट पेन। कुछ बच्चे जेल पेन ले लेंगे तो यहां पर जेल पेन ओएमआर सीट को खराब कर देगा। जेल पेन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। यहां पर डॉट पेन लेना है, जिसे आप बॉल पेन भी कहते हैं। तो यहां पर आपको ब्लैक या ब्लू चलेगा, पर कोशिश करिए कि आप ब्लैक लेकर ले जाए। ठीक है, ये चीजें हो गई। आपको एक चीज मैंने बताया कि पेन लेकर जाना है, दूसरी चीजें बताई मैंने, बॉटल लेकर जाना है। तीसरी चीज, आपको एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। क्या होता है, कई बार आधार कार्ड को वेरीफाइड नहीं करते हैं कुछ लोग, तो आपसे एक और आईडी पूछते हैं। तो ऐसा करें कि आप 2 आईडी लेकर जाएं। हो सकता है आधार कार्ड के साथ आपने ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया हो, या आपके पास वोटर आईडी होता है वो आपने रख लिया हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लेकर जाएं। आधार कार्ड के भरोसे ना रहें, क्योंकि भैया आधार कार्ड कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोग मना कर देते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आधार कार्ड भी अपने साथ रखो तो रख लो, पर उसके साथ एक आईडी प्रूफ और रखो। ठीक है, याद रखिएगा। अब किसी व्यक्ति की आईडी प्रूफ में फोटो साफ नहीं है, एडमिट कार्ड में फोटो साफ नहीं आई, तो वो क्या करेगा, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जाएगा। वो बच्चा क्या करेगा, एक पासपोर्ट साइज की फोटो अपने साथ लेकर जाएगा। ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट साइज की फोटो अपने साथ लेकर जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है ना। एडमिट कार्ड कम से कम, अगर आप देखिए 2 पेपर देने जा रहे हैं, 2 एडमिट कार्ड रख लीजिए। अगर आप एक पेपर भी देने जा रहे हैं तब भी अपने साथ 2 एडमिट कार्ड रख लीजिए। अगर एक बाय चांस किसी को कुछ हो जाता है तो दूसरा एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो घोषणाएं लिखी हुई होती है उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, तो वो कहते हैं दूसरी प्रति लेकर आओ, फिर फोटोकॉपी के लिए भागना पड़ता है आपको। तो इसलिए आप कम से कम एडमिट कार्ड की 2 प्रति आपके साथ रखें। अब इतनी चीज अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको परीक्षा हॉल में जाने का मौका मिलेगा और कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप एक्चुअल पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब परीक्षा की जल्दी जल्दी में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, और फिर होता ये है कि भैया यहाँ पर वो चीजें हमें नहीं मिल पाती है और हमारा वहां पे ये चीजें कोई अवेलेबल नहीं करा पाएगा। कुछ लोग तो पेन ही भूल जाते हैं।
है ना। यहाँ पे एक बच्चों का क्वेश्चन बनता है, क्या रफ के लिए हम पेजेस लेकर जाएंगे? नहीं, कोई पेजेस अपने साथ आपको कैरी नहीं करना है, रफ पेजेस आपको वहीं मिलेंगे। या तो आपके जो पेपर के नीचे ही क्या होता है, रफ पेजेस करने के लिए कॉलम छूटे हुए होते हैं, ऑनलाइन पेपर है नहीं, ऑफलाइन है, तो पेपर के नीचे ही आपको स्पेस मिल जाएगा, वहीं पे आप रफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रफ के लिए आपको कोई भी कागज पेपर लेकर नहीं जाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको यही जानकारी देनी थी छोटी सी, कि आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, पेन अपने साथ होना चाहिए, ये चीजें आप जरूर कैरी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको ये जानकर कि क्या क्या चीजें ले जाना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ साथ में आपने अभी तक हमारे सीटीईटी के मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो एजुकेशन फॉर यू ऐप पर आप विजिट करिए, और एजुकेशन फॉर यू ऐप पर आप विजिट करने के बाद भाई हमारे मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, और सीटेट 2024 में जाने से पहले काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप अगर मॉक टेस्ट लेना चाहें तो डेफिनेटली लीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।